हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 प्लस एग्जाम्पल्स डिस्टेंस फार्मूला सारा कुछ हम अच्छे से पिछली वीडियो में समझ के कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माय सेक्शन फार्मूला। प्लस कवर अप करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2 से पहले दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। राइट, देखो सेक्शन क्या होता है। जैसे एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके स्कूल में क्या होता है। आपके स्कूल में अगर 10th क्लास में आपके टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सपोज एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन क्या है हमारा बी है। राइट, तो बेसिकली सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, डिवाइड करना। ठीक है, तो सेक्शन का मीनिंग हुआ हमारा डिवाइड करना। राइट, अब डिवाइड कैसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं 30 स्टूडेंट्स इस क्लास में, 30 स्टूडेंट्स इस क्लास में। ठीक है, या फिर ऐसे भी डिवीज़न हो सकता है 25 इस क्लास में, 35 हमारे पास इस क्लास में। या फिर ऐसे भी डिवीज़न हो सकता है 20 इस क्लास में और 40 इस क्लास में। राइट, सो अगर अब मैं इनकी रेशियो फाइंड आउट करूं, ये तो हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम रेशियो फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाएगी 1:1। यहाँ से कितनी आएगी 1:2। यहाँ से कितनी आएगी 5:7। सो ये जो रेशियो है, हम इस रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, अब देखो, अब यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे थे हम, बट अब इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक लाइन और पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो सपोज एक लाइन है ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट है पी। तो जो ये पॉइंट P है ये क्या कर रहा है, लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट का नाम क्या है AP और दूसरे पार्ट का नाम क्या है हमारे पास BP है। जैसे यहाँ दो सेक्शन थे, एक का नाम A और एक का नाम B था। तो जो यहाँ पे क्या बन रही थी, एक रेशियो बन रही थी स्टूडेंट्स की कि किस रेशियो में डिवीज़न हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर जो रेशियो में डिवीज़न हो रहा है वो हम क्या लेट करके चलते हैं, M1:M2। ठीक है, तो यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर हम रेशियो क्या मानते हैं, वो रेशियो क्या है M1:M2। मतलब जो ये पार्ट है ये M1 है और ये पार्ट कितना है M2 है। अच्छा, अब जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे तो लाइन के दो पॉइंट्स दिए हुए होते थे और उन दोनों पॉइंट्स का हम नाम क्या लेते थे, कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करते थे, x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लेते करते थे हम x2 y2। तो सेम काम यहाँ करेंगे। अब एक जो नया कोऑर्डिनेट आया है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट किए हैं, x, y। ठीक है, अगर मुझे ये x, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हों, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं M1:x2 प्लस M2:x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कोमा। अभी समझाती हूँ ये फार्मूला कैसे लिखा है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है जी, राइट। अब आप क्या देख रहे हो कि इस वाले पार्ट में, कोमा से पहले वाले पार्ट में तो मैंने क्या यूज़ किया है, x यूज़ किया है। ठीक है, और कोमा के बाद वाले पार्ट में मैंने y यूज़ किया। बाकी सब कुछ सेम है, वही डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2। यहाँ पर क्या है M1:x2 है, x की जगह पे मैंने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर y, देन M2 सेम, देन x, और यहाँ पर क्या यूज़ किया है मैंने y यूज़ किया है। ठीक है, अब ये क्या है x और y, जो ये वाली वैल्यू है ना, पहले वाली वैल्यू जिसमें मैंने x को यूज़ किया है, वो क्या फाइंड आउट करके देगी मुझे x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो ये बाद वाली वैल्यू है जिसमें मैंने y को यूज़ किया है, वो मुझे क्या फाइंड आउट करके देगी, मेरा y कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं फॉर्मूला याद करने में, वो ये भूल जाते हैं कि M1:x2 M1:x1 लिखना है या क्या लिखना है पहले और बाद में। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस पहले वाली वैल्यू को लो, इस पहले वाली वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट से। मीन्स अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से। तो देखो M1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे M1:x2 और M2 को x1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा M2:x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही अगर हम y की बात करें तो y में क्या है, M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाली वैल्यू से, फर्स्ट को सेकेंड से, सेकेंड को फर्स्ट से।
ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं बचता। ओके जी, समझ में आई बात। तो जो यही चीज़ है, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड माय सेक्शन फॉर्मूला। अंडरस्टूड। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि M1 जो है वो लाइन का एक रेशियो पार्ट है जो कि P पॉइंट की वजह से बन रहा है। लाइन को P पॉइंट दो रेशियो में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट M1 है और दूसरा पार्ट M2 है, और वहाँ से हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं x, y, जिसके लिए हम ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 पर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एक पॉइंट के। वो पॉइंट कहाँ पर है, विच ज्वाइंस द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जो पॉइंट कहाँ पर है, एक लाइन सेगमेंट पे, जो लाइन सेगमेंट हमारा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इन दोनों पॉइंट्स के, 4, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8, 5, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 की रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। जहाँ भी डिवीज़न आ गया वहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्या लगाना है यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट ए बी 4, एंड बी बी 8, 5 एंड पी के पॉइंट्स हमने क्या लेट कर लिए, पी के हमने लेट कर लिए x, y। ओके, सो देन बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है हमारा, अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं p के x, y, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये वाली वैल्यू क्या है m1, m2। दिस इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ऐसे ही जो ये वाली वैल्यू है हमारी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड से, मीन्स आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, प्लस सेकेंड को किससे करना है, फर्स्ट से, 1 को करना है 4 से, डिवाइड बाय दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है आपने, प्लस करना है, मीन्स 3 + 1 4। देन इस फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड से, 3 को करना है 5 से, प्लस सेकेंड को करना है फर्स्ट से, 1 को करना है -3 से, डिवाइड बाय 3 + 1, m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है जी, सो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24, देन 4 को 1 से करेंगे 4, देन 3 + 1 कितना आ गया, 4। पहले आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसकी मल्टीप्लिकेशन, देन आपने प्लस साइन को सिंप्लीफाई करना। तो 3 × 5 कितना आ गया, 15। ऐसे ही 3 1s था कितना आ जाएगा, 3 1s था 3, डिवाइड बाय 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब बीच में साइन किसका आएगा, देखो प्लस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन किसका आने वाला है, यहाँ पे माइनस का आने वाला है। तो 24 में 4 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 28/4। देन 15 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 12/4। सो 4 7s था 28 और 4 3s था 12। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास इसका, 7, 3। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 7, 3। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ये m1 है, ये m2 है, x1 x2 भी मैंने आपको बता दिया क्या है। सिंपली वैल्यूज़ पुट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 7 पर। नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। डज द पॉइंट, जो ये पॉइंट होता है ना, पी पॉइंट जो हम लेते हैं बीच में, डज द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो ये पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6, 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3, -8।
ठीक है। सो जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या रेशियो लेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं रेशियो कितनी है वो k:1 है, ठीक है। सो ये हमारे पास सपोज x1, y1 है, ये हमें पता ही है xy है, और ये हमें पता है x2, y2 होता है, और ये क्या होता है m1:m2। सो सबसे पहले हमने क्या लेट किया है, लेट द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1 की रेशियो में सपोज वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो जब डिवीज़न की बात आ गई तो आपने लगाना क्या है, आपने लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x, y मतलब जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m1:y2 प्लस m2:y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, डन, ठीक है। अब की बार हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये हमें गिवन है, ठीक है। जो हम ये फॉर्मूला लगा के निकालते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकलती थी और यहाँ से किसकी वैल्यू y की, वो हमें अब की बार गिवन है, ठीक है जी। अब इस गिवन का यूज़ करेंगे हम k निकालने में। तो m1 कितना है आपको, m1 कितना दिख रहा है यहाँ से, k x2 कितना है, x2 है हमारा 3 प्लस m2 कितना है हमारा 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 से, और x1 कितना है हमारा -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 k है, प्लस में हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। देन m1:y2, m1 कितना है हमारा k है, y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा -8 प्लस m2 कितना है हमारा 1 है इंटू y1 कितना है हमारा 10 है डिवाइड बाय k प्लस 1, ठीक है जी। आगे बात समझ में। देन -4, 6 दिस इज इक्वल टू, k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3k, देन 6 को 1 से करेंगे आंसर कितना आएगा 6 आएगा, देन प्लस माइनस कितना होगा माइनस डिवाइड बाय k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, k को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8k, और साइन किसका आएगा माइनस का, देन 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 था 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ओके जी। आगे बात समझ, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाला पार्ट होता है इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू निकलती है, वो हमें गिवन है कितनी है -4। तो अब उस गिवन को हम यूज़ कर लेंगे अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 इस k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, राइट। सो 3k - 6 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन करो, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4k किसका माइनस का, देन इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 था 4, और साइन किसका आएगा हमारे पास माइनस का, ठीक है। अच्छा, सो अब जो ये माइनस का 4k है, ये 4k माइनस का इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे ये -4 और ये -6 जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। रूल वही रहेगा कि सेम चीज़ सेम के साथ प्लस माइनस होगी, मतलब ये मैथ्स के नंबर्स हैं तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, ये दोनों k की वैल्यूज़ हैं तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगी, इनकी मिक्सिंग हमने नहीं करनी है, ठीक है। सो 3 और 4 क्या हो जाएगा प्लस करके 7k। यहाँ पे क्या लॉजिक बताया हुआ है आपको, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइंस है तो नंबर्स को क्या करना है माइनस करना है, मीन्स 6 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा 2, देन k इज इक्वल टू, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/7। ऐसे ही एक ही पार्ट सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे x को सॉल्व करो चाहे y को, बट y को अगर सॉल्व करोगे तो इक्वल टू में ये वैल्यू क्या लिखने वाले हो आप 6, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो
तो हमें निकालनी थी रेशियो हमने क्या लेट की थी, k:1, k की वैल्यू आई है 2/7:1, सो ये 7 इधर चला जाएगा, सो आंसर कितना आ जाएगा 2:7। ठीक है जी, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 8 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, जैसे हमने 6 एग्जाम्पल किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। ऑफ ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन सेक्शंस बनेंगे, मतलब 3 पार्ट्स बनेंगे, 3 सेक्शन लाइन के, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन ये। अब 3 सेक्शन बनेंगे कैसे, देखो जब हमारे पास लाइन थी, एक ही पॉइंट था, तो कितने सेक्शन बन रहे थे, 2 सेक्शन बन रहे थे। अब मुझे इसके 3 सेक्शन बनाने हैं, तो मुझे लाइन को एक और बार कट करना पड़ेगा किसी और पॉइंट से, तभी तो 3 सेक्शन बनेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 सेक्शन बनेंगे तो मुझे कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे लाइन पर, 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, B, ये A और B हमारी लाइन है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो अब हमने तो 2 पॉइंट्स एक साथ निकालने का फॉर्मूला नहीं सीखा, हमने किसका फॉर्मूला सीखा है, हमने सीखा है फॉर्मूला कि अगर हमें एक ही पॉइंट पता हो लाइन के ऊपर, ठीक है जी, राइट। तो हम एक ही पॉइंट को ही ले लेते हैं, हम लेते हैं P पॉइंट को। अगर P पॉइंट है लाइन के ऊपर तो खाली P होता, अगर सपोज Q नहीं होता तो ये लाइन से पहले कितना पार्ट था, 1, और लाइन के बाद कितना पार्ट है, पॉइंट के बाद कितना पार्ट है, 1 + 1 2, तो 1 पहले और 1:2 बाद में, रेशियो आ गई, ठीक है। ऐसे ही जब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे तो Q के लिए मेरे पास क्या होगा लॉजिक, 2, -2a है और B क्या है, -7, 4। Q से अब P को भूल जाओ एक बार के लिए, Q में क्या है, पहले कितना पार्ट है, 1 + 1 कितना है, 2 है, इस 2, देन बाद में कितना है, बाद में है हमारा 1। ओके, लगा दो, बस 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपने। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे को निकालना है x, y, दिस इज इक्वल टू m1 × x2 + m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 × y2 + m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है जी, आगे बात समझ में, राइट। स्टार्ट करो। m1 क्या है, ये है हमारा m1 और ये क्या है m2। m1 फर्स्ट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -7 से। देन इस सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से, मीन्स 2 को किससे करना है, 2 से। देन m1 + m2 मीन्स 1 + 2, ठीक है। इसी तरह से m1 × y2, अब y क्या है हमारा, 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। m1 हमारा है 4, देन m2 कितना है हमारा, 2 है, इंटू y1 कितना है हमारा, -2 डिवाइड बाय m1 + m2। ओके जी, आई बात समझ में, ठीक है। 1 को -7 से करेंगे, -7 + 2 × 2 = 4 डिवाइड बाय 2 + 1 कितना आ गया, 3। ऐसे ही यहाँ पे 4 1 = 4, देन 2 2 = 4 और प्लस माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का, डिवाइड बाय 2 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है जी, ओके जी। 7 और 4 अपोजिट साइंस हैं दोनों के, तो माइनस साइन लगेगा आगे, एंड 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, देन 4 में से 4 माइनस करेंगे 0/3, तो 3 1 = 3, आंसर आ गया यहाँ से -1, 0/3। 0/3 मतलब जब 0 न्यूमिनेटर में होता है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे हमारे -1, 0। ऐसे ही जब Q के निकालोगे तो Q के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला में m1:m2 क्या लेट कर लोगे, 2:1। ठीक है, सो होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, एंड ये वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने बचे हुए 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, प्लस स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक